तो दोस्तों हम आ चुके हैं रिजल्ट के तीसरे हफ्ते में और इस हफ्ते देखें तो टोटल 256 कंपनी अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी कितने तारीख को अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगी। अब वो सारे नाम आने शुरू हो जाएंगे जो बेसिकली मिड कैप स्मॉल कैप जो होते हैं, जो हमारे आपके अकाउंट में जो होते हैं शेयर, उनके नाम आने शुरू हो जाएंगे। सोमवार को 37 कंपनी के नंबर आ रहे हैं। एपीएल अपोलो, सेंट्रल बैंक, डिक्सन टेक्नोलॉजी, आईडीबीआई बैंक, आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक, आईआरएफसी और जेएनके बैंक। ये सारे नाम आपको बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने से आपको कुछ फ़ायदा तो है, इसलिए मैं आपको एक मार्केट एस्टिमेट जो है वो कोशिश करता हूँ कि कुछ कंपनी का आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि एपीएल अपोलो की बात करें तो यहाँ पे मार्केट की उम्मीद है 28% के आसपास के रेवेन्यू बढ़ेगा और 18% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं एलटीएफ यानी कि एल&टी फाइनेंस, एमसीएक्स, एमआरपीएल, न्यूजन सॉफ्टवेयर, ओबराय रियलिटी, पेटीएम और साथ में जोमेटो। ये सारे नाम आपको सोमवार को आते हुए देखने को मिलेंगे। एल&टी फाइनेंस के ऊपर मार्केट की जो उम्मीद है कि कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 13% के आसपास बढ़ेगा, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 6% के आसपास आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। और चेन्नई पेट्रो के नंबर कमजोर थे तो हो सकता है कि एमआरपीएल के नंबर भी आपको कमजोर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 21 जनवरी की बात करें, मंगलवार की बात करें, मंगलवार को 32 कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ बड़े नाम देखें, एबीआरईएल यानी कि आदित्य बिरला रियल एस्टेट, साइन डीएलएम, डालमिया भारत, इनकोल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इंडियन बैंक, इंडिया सीमेंट, इंडिया मार्ट, जेएसएफबी यानी कि जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक, केया इंडस्ट्री। ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ऊपर मार्केट का मानना है कि इनका जो एपी है वो 35% के आसपास जंप होगा और बीएनबी मार्जिन भी 21% के आसपास जंप होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि एचडीएफसी लाइफ के जो नंबर थे उसके आसपास या उससे थोड़े से बेहतर कंपनी के नंबर आते हुए देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, रोसरी बायोटेक, साउथ इंडियन बैंक, तानला प्लेटफॉर्म, टाटा टेक्नोलॉजी और यूको बैंक। ये सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे मंगलवार को। बुधवार की बात करें, बुधवार को 49 कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि 20 माइक्रोन, एकल्या सॉल्यूशन, बीपीसीएल के नंबर आपको बुधवार को आएंगे। कोफोज के भी नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। इलकॉन, गो डिजिट, ग्रेविटा इंडिया, एचडीएफसी बैंक के भी नंबर आपको बुधवार को आते हुए देखने को मिलेंगे। एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और हुडको, ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। इसमें अगर गौर करें तो मैं कोफोज के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। हालांकि कोफोज के ऊपर मार्केट की जो उम्मीद बहुत बेहतर है, अभी तक के जितने भी आईटी कंपनी के नंबर आए हैं उसमें सबसे बेस्ट कोफोज के आ सकते हैं। 35% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ेगा, 11% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक छोटी सी यहाँ पर निकल आ रही है कि जितने भी आई कंपनी है उसमें सेकेंड सबसे महंगी कंपनी है, यानी कि इसका पी अगर देखा जाए तो लगभग आप बोल सकते हैं 75 के पी पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सस्ता बिल्कुल भी नहीं है ये शेयर, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे में जैसे कि लक्ष्मी केमिकल, जिसको आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नाम से भी आप जानते होंगे, परसिस्टेंट, पीडीलाइट इंडिया, पॉलीकैब, रतन पावर, टेक सोल्यूशन, टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे अगर बात करें तो परसिस्टेंट की बात करें, सेकंड, मैंने आपको क्या बताया कि कोफोज जो है सेकंड सबसे महंगी कंपनी है। तो पहली कौन सबसे महंगी कंपनी है, तो पहली महंगी कंपनी है अपनी परसिस्टेंट। कि परसिस्टेंट के भी नंबर अच्छे आएंगे, 22% के आसपास के रेवेन्यू बढ़ेगा, 26% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन पी अगर देखा जाए तो कंपनी 85 के पी पे ट्रेड करते हुए देखने को मिले। तो महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा ये दोनों शेयर है। तो थोड़ा इस पर आप नंबर अच्छे आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के जो शेयर है वो बढ़े ही बढ़े, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से भी देखने को मिल सकती है। फिर बात करते हैं तो जेनसार टेक्नोलॉजी, ये सारा नाम आपको बुधवार को आते हुए देखने को मिलेंगे। गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को बेसिकली 53 कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ बड़े नाम देखें तो ये सारा नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये तो बस कुछ ऐसे नाम है जिसका मार्केट एस्टीमेट मैंने आपको बताया। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी लगभग बोल सकते हैं आप 250 से ज़्यादा कंपनी का मार्केट एस्टीमेट मेरे पास ऑलरेडी है अभी। और ये एस्टीमेट रिजल्ट से पहले आपको अगर जानना है तो आपको उसके लिए एक समाधान मैंने निकाला हुआ है, जो कि हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, जो कि आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है, जहां डेली सुबह उस दिन आने वाले कंपनी के मार्केट एस्टीमेट को पोस्ट कर दिया जाता है रिजल्ट आने से पहले, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ऑलरेडी कुछ ही दिनों में 150 के अराउंड लोगों ने ग्रुप में ज्वाइन भी किया हुआ है। लेकिन हाँ, ये ग्रुप बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके लिए आपको 299 रुपये पे करने पड़ेंगे। बहुत छोटा सा चार्ज रखा गया है, मात्र 299 रुपये उसको आप पे करने पड़ेंगे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। आज इसका जो वैलिडिटी होगा, मेंबरशिप की जो वैलिडिटी होगी वो पूरे Q3 के जो रिजल्ट सीजन है, जो कि 15 फरवरी के आसपास तक चलेगा, तब तक की वैलिडिटी होगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 23 जनवरी की बात करें तो बड़े नाम जैसे देखें तो अदानी की 2 कंपनी, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी ग्रीन, साइंट लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि HPCL, IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ग्रिप्स कॉटन, इंडस टावर के भी नंबर आते हुए देखने को मिलेंगे, आयन एक्सचेंज के नंबर आते हुए देखने को मिल जाएंगे।
कैफिन टेक्नोलॉजी, मैनकाइंड फार्मा, एम्फेसिस, और साथ में देखें तो राजरत्न ग्लोबल वायर, सोना कॉम्स, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेंजिन इंटरनेशनल, तेजस नेटवर्क, TTML, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अल्ट्रा सीमेंट, यूनाइटेड स्पिरिट, और साथ में देखें तो अंबा इंटरप्राइजेस। ये सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे गुरुवार को। शुक्रवार की बात करें, शुक्रवार को भी 69 कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ बड़े नाम देखें तो अल्काइल अमाइन, अतुल ऑटो, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बिरला मनी, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। फिर बात करते हैं DCB बैंक, DLF, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ग्रेन्यूल्स इंडिया, ओरिएंट ग्रीन पावर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडिगो, जिंदल सॉ, JSW स्टील, और साथ में लॉरस लैब। ये सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं तो NIIT लिमिटेड, न्यूरेका, और लास्ट में देखें तो सेक्शन सॉफ्टवेयर, शक्ति पंप, सादा कॉर्पोरेशन, सोलार सोल्यूशन, स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सुप्रिया लाइफ साइंस, सुवेन लाइफ साइंस, टोरेंट फार्मा, और साथ में देखें तो ट्राइडेंट, TTK हेल्थ केयर, SBC एक्सपोर्ट। ये सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। शनिवार की बात करें, शनिवार को बेसिकली 16 कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ बड़े नाम देखें, बालकृष्ण इंडस्ट्री, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, JK सीमेंट, HBFC, यस बैंक, और साथ में देखें तो गो फैशन। ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली आप कह सकते हैं शनिवार को 3 बड़ी कंपनी के नंबर पर हर किसी की नज़र होगी, जो कि होगा हमारा ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और यस बैंक, क्योंकि बेसिकली इन तीनों कंपनी के जो शेयर है मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में देखने को मिलते हैं। रविवार की बात करें तो रविवार को अभी तक किसी कंपनी की तरफ से अपने क्वार्टरली रिजल्ट की घोषणा नहीं की गई है। तो ये सारे नाम थे जो आपको अगले हफ्ते आपको फोकस में रहते हुए आपको देखने को मिलेंगे अपने Q3 रिजल्ट की वजह से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल बेसिकली रिजल्ट के लिए फेमस है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि सबसे तेज और सबसे एक्यूरेट अगर कोई आपको एनालिसिस करके देगा तो वो हमारा चैनल ही है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।